Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to learn Science and Technology, paper second, that is chapter 7, Energy Flow in an Ecosystem. ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था. अभी आगे इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. अब हम जो देख रहे हैं दैट इज़ द बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? थ्रू द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज़ वन वे. एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसी होती है? वन वे एनर्जी फ्लो होती है. द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिक. साइक्लिक मतलब क्या? साइकिल फॉर्म में जो है ये एनर्जी फ्लो होती है, रोटेट होती है. ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ. सारे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स लगते हैं या ताकत लगती है फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए. द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स with an ecosystem is called as biogeochemical cycle. ये cyclic flow of nutrients within an ecosystem, ecosystem के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? biogeochemical cycle कहते हैं. This is the definition of biogeochemical cycle कि the cyclic flow of nutrients, cycle में nutrients flow होती है where within an ecosystem, ecosystem के अंदर ही. इसको हम क्या कहते हैं? biogeochemical cycle. अब ये साइकिल में हम देखेंगे कि दिस साइकिल ऑपरेट कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में लेयर्स होती है जिससे जो फॉर्म होती है बाय लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर से. नेक्स्ट इसमें हम इसका डायग्राम भी देखेंगे. पहले हम यहाँ पर गो थ्रू जाते हैं कि व्हाट इट इज़ रिटन हियर. यहाँ लिखा है कि न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. सारे ऑर्गेनिज्म के बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है. न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में विटामिन्स कहते हैं या न्यूट्रिएंट्स है. तो हम बोलेंगे यहाँ पर कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है विच आर कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक. अब दो यहाँ पर टर्म्स आए हैं. अबायोटिक मतलब क्या? ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स विच आर मेड बाय मैन और आर्टिफिशियल थिंग्स, इसको हम अबायोटिक बोलेंगे. बायोटिक मतलब क्या? ऑल द लिविंग थिंग्स. सो यहाँ पर दो चीज़ें आई, बायोटिक टू बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर. वापस इसका क्या? कंटिन्यूसली चेंज हो गया. अबायोटिक से बायोटिक में बदल गया और बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर में बदल गया. किधर? इन एन इकोसिस्टम में. दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली. ये साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल कैसी ऑपरेट करती है? कंटिन्यूसली ऑपरेट करती है थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर विच इज़ फॉर्म बाय लिथोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से और हाइड्रोस्फीयर से. 3 लेयर से बायोस्फीयर हमारा बना है. सो फर्स्ट इज़ द लिथोस्फीयर, द अगला लिखा है दैट इज़ द एटमॉस्फेयर एंड द थर्ड वन इट इज़ द हाइड्रोस्फीयर. नाउ यार इट इज़ रिटन एज द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल. रिसाइकलिंग मतलब फिर से दोबारा रिसाइकल करना किसी चीज़ को. जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम बोलते हैं रिसाइकल करना. इसी तरह यहाँ लिखा है द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ सारे न्यूट्रिएंट्स. कौन से प्रोसेस में? ये प्रोसेस दैट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल प्रोसेस में इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हाउ इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. और ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है इकोसिस्टम में. कौन सी लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो हिसाब से जो है हम देखेंगे कि डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र वेयर इन एन इकोसिस्टम में. अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम कि कौन से टाइप्स है. बायोजियोकेमिकल साइकिल के 2 टाइप है. द फर्स्ट वन इज़ द गैसियस साइकिल एंड द सेकेंड वन इज़ द सेडिमेंट्री साइकिल. पहला हम देख रहे हैं दिस इज़ द गैसियस साइकिल, ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है. एंड सेकेंड वन इज़ द सेडिमेंट्री साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल में पहला हम जो है इसका टाइप पढ़े दैट इज़ एन अक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल. अक्यूमुलेशन, ये वर्ड, ये अल्फाज से हमें क्या मालूम पड़ता है? अक्यूमुलेशन मतलब किसी चीज़ का जमा होना, गैदर टुगेदर, किसी चीज़ का जमा होना ऑफ द मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स. मटेरियल इज़ फाउंड इन वेयर? इट इज़ फाउंड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ये सारी चीज़ें हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलती है. वॉट? गैसियस साइकिल.
इसका अपोजिट हम देखेंगे क्या लिखा है, एंड अक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज फाउंड। कहाँ मिलता है इसमें? सॉइल में मिलता है, ज़मीन में मिलता है, सेडिमेंट्स हम क्या सेडिमेंट्स में मिलता है। सेडिमेंट्स क्या है? अब सेडिमेंट्स क्या है हम देखेंगे। सेडिमेंट्स आर नथिंग बट मैटर दैट सेटल्स टू द बॉटम ऑफ अ लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल मटेरियल डिपॉजिटेड बाय वाटर या विंड और ग्लेशियर्स, इसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, हमने ज्योग्राफी में बहुत सारे रॉक के बारे में पढ़ा है। सेडिमेंट्री रॉक, लेटराइट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी ये एग्जाम्पल पढ़ा है। तो व्हाट आर दिस सेडिमेंट्री रॉक्स? दिस रॉक्स दैट हैज़ फॉर्म थ्रू द डिपॉजिट एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होने पे जो ये रॉक बनते हैं, फॉर्म होते हैं, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बोलूँगी, ये रॉक्स कहाँ फाइंड आउट होते हैं? रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस, एंड थ्रो बाय द पास ऑन ऑफ द विंड्स। सो ऑफ द अर्थ, ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? धरती पे देखते हैं, ज़मीन पे देखते हैं, अर्थ में देखते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट गैसियस साइकिल का देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हाट इट इंक्लूड? नॉट नाइट्रोजन साइकिल बट इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। गैसियस साइकिल में हम 4 बातें यहाँ पर देखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजन, इसमें पाया गया है। ऑक्सीजन विच वी आर टेकिंग, विच वी आर इनहेलिंग, कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर एक्सेलिंग, जो प्लांट यूटिलाइज करता है, और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हम यूटिलाइज करते हैं। वाटर वेपर किसको कहते हैं? हम भाप जो पानी से जो इवेपरेट होती है, वेपर्स इवेपरेट होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। ये सारी बातें जो है हम गैसियस साइकिल में देख रहे हैं। इसका अपोजिट इसमें क्या लिखा है कि इट इंक्लूड्स सॉइल कंपोनेंट्स लाइक, कौन कौन से सॉइल पाया गया है इसमें? आयरन पाया गया है, लोखंड, कैल्शियम जो विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, नेक्स्ट इज द phosphorus etc. So this is the two distinguishing character of the biogeochemical cycle, that is the gaseous cycle, and the opposite one is the sedimentary cycle. आगे बढ़ते हैं हम। इसमें यहाँ लिखा है कि द गैसियस साइकिल इज स्पीडेस्ट साइकिल, इट इज़ वन ऑफ द दिस गैसियस साइकिल, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीडेस्ट साइकिल है, वन ऑफ द स्पीडेस्ट साइकिल देन द सेडिमेंटेशन साइकिल से। दोनों की कंपेरेटिवली करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो ये गैसियस साइकिल ज़्यादा जो है स्पीडेस्ट साइकिल है कंपेरेटिवली टू सेडिमेंटेशन साइकिल से। एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, अगर इफ़ CO2 दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज़ एक्यूमुलेटेड इन एरिया, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होना, किसी एरिया में अगर वो जमा हो गया, गैदर हो गई, इट इज़ क्विकली डिसअपियर, ये वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वहाँ से चले जाता है, विद किसके साथ? विंड, हवा के साथ, और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये सारी चीज़ें कौन एब्जॉर्ब करता है? ये CO2 गैस को कौन एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को is absorbed by the plant. Why? Because plant takes carbon dioxide and it releases oxygen, which is very very essential to us, which is essential to all the living organism, either it is insects or it is whether all the small or large animals etc. Climatic changes and human activities seriously affect the speed, intensity and equilibrium of this cycle. जितने भी climatic changes होते हैं, climate में changes होते हैं, जैसे कि जब बहुत धूप होती है या बहुत बरसात होती है, ये तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है किसको? ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। ये इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियसली अफेक्टेड एंड द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल। अब हम जो अगला देख रहे हैं दैट इज़ द एंड इक्विलिब्रियम मतलब क्या? मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड अल्फाज आया है दैट इज़ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्टेट इन विच अपोजिट फोर्सेस और इन्फ्लुएंस आर बैलेंस, किसी चीज़ का बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम, किसी चीज़ को बैलेंस करना, दैट वी कॉल्ड इट एज इक्विलिब्रियम। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ द कार्बन साइकिल। हम इसमें 3 साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कार्बन साइकिल, द सेकेंड इज़ द ऑक्सीजन साइकिल एंड द थर्ड इज़ द नाइट्रोजन साइकिल. So we are coming toward the first one in this biogeochemical cycle. The first cycle is the carbon cycle. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पर दिया है, डायग्राम के ज़रिए से भी आपको मालूमात होती है कि किस तरह ये कार्बन साइकिल फॉर्म हुआ है. The first line here it is written as the circulation and recycling of carbon
द सर्कुलेशन मतलब किसी चीज़ का सर्कुलेट होना, एंड रिसाइकलिंग ऑफ द कार्बन को दोबारा रिसाइकल करना, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, एंड आफ्टर देट डेथ, मरने के बाद बैक टू अगेन एटमॉस्फेयर में जब ये आती है, इसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं. Now here it is written as abiotic carbon atoms are circulated. कहाँ circulated और recycled हुआ है, कहाँ पर हुआ, in biotic form. Biotic मतलब all the living thing. Forms mainly where through photosynthesis and respiration. Photosynthesis process हम plants में देखते हैं. Chlorophyll is there. इसी वजह से plants जो है green कलर के हमें दिखाई देते हैं. And respiration which we take in oxygen and give out carbon dioxide gas. This process is called as respiration process. Hence इसी वजह से the carbon cycle is one of the very most important cycle in this biogeochemical cycle. यहाँ पर आपको diagrammatic representations के ज़रिए से दिख रहा है कि sunlight है, फिर CO2 that is carbon dioxide gas formed from many of various factories, respiration in plant, respiration in animals, biotic कार्बन्स इज सीन, बायोटिक डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज होने के बाद किस में बदल जाते हैं, ऑल द फोसाइल्स. फोसाइल फ्यूल्स मतलब वो फ्यूल्स, फॉसिल्स आर दोज जो मरे हुई या जो दफन होगी हुई चीज़, डिकेइंग मैटर जो फॉसिल्स में बदल गए हैं. और यहाँ पर लिखा है कि फॉसिल्स आर नथिंग बट जो चीज़ें मरने के बाद ज़मीन में डिकम्पोज हो जाती है, that we called it as fossils, and absorption in water लिखा है, this is called as carbon cycle. The next यहाँ पर लिखा है कि this carbon cycle, that was the diagrammatic representation of carbon cycle. The carbon cycle में यहाँ पर लिखा है कि plant convert carbon dioxide into carbohydrates. plants किस में बदल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ वेरी नेसेसरी टू देम टू होम टू ऑल द प्लांट्स. इन लोग ने क्या किया है, प्लांट्स ने कन्वर्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मेनी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस. ये सारी बातें हम प्लांट्स में देख रहे हैं. सिमिलरली दे प्रोड्यूस carbon compounds like proteins. all the carbon compounds like proteins and fats. proteins जो हम देखते हैं which is necessary for the production, which similarly they produce carbon compounds like proteins and fats. fats are all example मैं fats के दूंगी कि all oils, butter, घी, ये सारे जो है fats में आते हैं. and यहाँ लिखा है कि हर्बीवोरस फीड अपॉन प्लांट्स. हर्बीवोरस किस पे फीड होते हैं, प्लांट्स पे फीड अप होते हैं. सो ऑल दिस हर्बीवोरस दे फीड अपॉन प्लांट्स. और यहाँ लिखा है कि कार्निवोरस फीड अपॉन हर्बीवोरस. सारे हर्बीवोरस किस पे फीड अपॉन हो रहे हैं, प्लांट्स पे फीड अपॉन हो रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स खा रहे हैं. कार्निवोरस मतलब ऑल द स्मॉल कार्निवोरस और लार्ज कार्निवोरस, छोटे छोटे हर्बीवोरस फीड अपॉन हर्बीवोरस पे हो रहे हैं. इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोरस. ये चेन है, ये एक साइक्लिक चेन है कि वो प्लांट से हर्बीवोरस में चेंज हो रहा है, हर्बीवोरस टू कार्निवोरस में, फ्रॉम कार्निवोरस टू एपेक्स कंज्यूमर में. इसका जो है फॉर्मेशन, इसका कंटिन्यूटिंग चेंज जो है हमें दिखाई दे रहा है. ये प्लांट किस में चेंज हो गया, प्लांट्स इनटू हर्बीवोरस, and this plants to herbivorous, this herbivorous into this carnivorous, and it goes upon to apex consumer. now अब हम यहाँ पर देखेंगे कि eventually after death, मरने के बाद हम क्या देखते हैं, all this type of consumers are decomposed by the decomposers. मरने के बाद ये सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती है, ये डिग्रेड हो जाती है. कहाँ पर डिग्रेड हो जाती है, ज़मीन में डिग्रेड हो जाती है. फॉर दिस यहाँ पर लिखा है कि लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोज किसके फॉर्म में, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई के फॉर्म में. एंड इनसे क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है. यहाँ लिखा है into the atmosphere, where it release into the atmosphere and is used again by the living organism. And then and again this process goes on continuing, and we use this
प्रोसेस और या हम इसका इस्तेमाल फिर से करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. ये एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है. Here in this way carbon is continuously passed from one living organism to another. And after the death of living organisms, this carbon goes to atmosphere. Where it goes to the atmosphere and is again take up by all the living organisms. और फिर ये कार्बन जो है goes to atmosphere में जाता है और वापस it is taken up by all the living organism. यहाँ एक टर्म आया था, that is the protein of fats. मैंने एग्जाम्पल दी थी फैट्स का कि ऑल फैट्स विच इज़ एग्जाम्पल बटर, घी, ऑयल, ये सारे फैट्स में आते हैं. पर व्हाट आर प्रोटीन्स जो क्या होते हैं? प्रोटीन इज़ फाउंड थ्रू आउट द बॉडी. प्रोटीन पूरी बॉडी में पाया गया है. इन मसल्स मान के चलो, बोन, स्किन, हेयर एंड वर्चुअली इवन अदर बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज़ के अंदर पाया गया है. Here we had completed the कार्बन साइकिल कि लास्ट में लिखा है कि आफ्टर डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब मरने के बाद कार्बन गोज टू द एटमॉस्फेयर में चले जाता है एंड इट इज़ अगेन वापस से टेकन अप बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. द नेक्स्ट साइकिल अब जो हम देख रहे हैं दैट इज़ द ऑक्सीजन साइकिल. इसमें हमने 3 साइकिल के बारे में पढ़ा था. द फर्स्ट वन इज़ द कार्बन साइकिल, द सेकेंड वन इज़ द ऑक्सीजन साइकिल एंड द थर्ड वन इज़ द नाइट्रोजन साइकिल. अभी हम सेकेंड साइकिल पढ़ रहे हैं दैट इज़ द ऑक्सीजन साइकिल. इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल. सो हम यहाँ पर देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो गिवन हियर. यहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो ऑक्सीजन कितना है एटमॉस्फेयर में? 21% है. it is also present in the hydrosphere and lithosphere. So ये in the biogeochemical cycle this hydrosphere and lithosphere is also there. आगे लिखा है it is present in the hydro. So this oxygen cycle is also present in hydrosphere as well as lithosphere. यहाँ लिखा है circulation and recycling of oxygen within the biosphere. बायोस्फीयर के अंदर क्या क्या हम देखते हैं? सर्कुलेशन प्रोसेस एंड रिसाइकलिंग. कोई चीज़ का रिसाइकल होना, जैसे प्लास्टिक का रिसाइकल होना. तो रिसाइकलिंग किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का विद इन बायोस्फीयर के अंदर. और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं. दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ. ये साइकिल इंक्लूड करता है दोनों भी. दैट इज़ द बायोटिक component as well as all the abiotic components. Biotic components मतलब क्या? all the biotic that are the living things, living सारे चीज़ें इसमें आती है. living organisms या living things आती है. और biotic components are those which are non-living thing, which are man-made things which are made by man और artificial thing हम इसको कहेंगे. और बायोटिक के अंदर जैसे ऑल द प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी बातें जो है हम बायोटिक कंपोनेंट्स में देखते हैं. दिस ऑक्सीजन इज़ कंटिन्यूसली ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज वेल एज इट इज़ यूज अप इन द एटमॉस्फेयर. ये सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर यूज अप करती है. कौन यूज अप? ऑक्सीजन इज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है और ये एटमॉस्फेयर में यूज अप हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू ऑल द ऑर्गेनिज्म. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से भी मालूम पड़ा कि सनलाइट है और प्लांट जो है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस फूड मटेरियल. और ये जो है प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. यहाँ पर दिख रहा है एनिमल्स. यहाँ दिख रहा है कि ब्रीद इन ऑक्सीजन, इट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बाय एनिमल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हमें मालूम पड़ा है. आगे हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है. ऑक्सीजन इज़ हाईली रिएक्टिव. ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव एंड इट इज़ रेडिली रिएक्ट किसके साथ? विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं. As oxygen is found, ऑक्सीजन कहाँ पर फाइंड आउट होते हैं? इन वेरियस फॉर्म्स लाइक मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन का फॉर्मूला है दैट इज़ O2, वाटर दैट इज़ H2O, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ CO2, inorganics all the inorganics compound etc. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex. It is very very complex. In what? In oxygen cycle, oxygen cycle of the biosphere is extremely very very complex.
Here it is written as oxygen is released in the process of photosynthesis. Photosynthesis प्लांट का जो प्रोसेस होता है, सो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है. ऑक्सीजन इज रिलीज मतलब क्या, वो इट गेट रिलीज, कुछ चीज़ का रिलीज़ होना. हम ऑक्सीजन क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसका मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. वैसे ऑक्सीजन का बाहर निकालना कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. वेयर एज इट इज़ यूज्ड अप, कहाँ पर यूज्ड अप हो रहा है, प्रोसेस लाइक. इसको कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड अप इन द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब क्या, रेस्पिरेशन इज़ नथिंग बट वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा है कंबस्चन. कंबस्चन मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग, कुछ चीज़ का जलाना. कंबस्चन, दैट वी कॉल्ड इट एज कंबस्चन. डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या, डिकेइंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज डिकम्पोजिशन. कोरोशन, कोरोशन हम हमेशा बोलते हैं मेटल्स, या द प्रोसेस ऑफ कोरेडिंग और बीइंग कोरोडेड, किसी चीज़ को जंग लगना, कोरोशन होना. रस्टिंग, जंग लगना, जैसे कि आयरन को जंग लगता है. सो दिस ऑल प्रोसेस इज सीन इन दिस साइकिल. So this is the diagrammatic representation of the oxygen cycle which we had seen. The next cycle which we are going to learn is the nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल क्या है. नाइट्रोजन साइकिल में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फॉर्म 78%, दैट इज़ मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन जो है फॉर्म होता है, और इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ द नेचर में साइकिल को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो 78% में पाया गया है. द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो सर्कुलेशन अगेन इट इज़ गेट सर्कुलेटेड एंड रिसाइकलिंग, फिर से इसका रिसाइकल होना ऑफ नाइट्रोजन गैस कौन से फॉर्म में, इट इज़ फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस, अगेन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन द नेचर. ये जो है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल. ये साइकिल जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरह ये साइकिल जो है साइक्लिक फॉर्म में चलती है, चेन फॉर्म में चलती है. एंड दिस प्रोसेस जो है इज़ फाउंड इन वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस में इन नेचर, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज नाइट्रोजन cycle. Moving towards nitrogen cycle, here it is written as all the organism participate in the nitrogen cycle. सारे organism participate करते हैं nitrogen cycle में. It is an important component of protein and nucleic acid. It is very very important in what, proteins and न्यूक्लिक एसिड में. जस्ट नाउ आई हैड सेड यू कि व्हाट इज़ प्रोटीन्स. सो इट इज़ फाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ फाइंड आउट इन प्रोटीन. सो यहाँ लिखा है कि प्रोटीन इज़ नथिंग बट इट इज़ फाउंड इन थ्रू आउट द बॉडी, इन मसल्स, इन बोन, स्किन, हेयर एंड वर्चुअली इवन अदर बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज़ हम कहेंगे. एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, इट इज़ इनएक्टिव. इट इज़ नॉट वेरी वेरी एक्टिव, इट इज़ वेरी इनएक्टिव एंड डज नॉट ईजिली कंबाइन विद अदर एलिमेंट, और वो दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं कंबाइन करते हैं. मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज़ द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. सारे ऑर्गेनिज्म ये फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का नहीं इस्तेमाल करते, इसीलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज़ द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. द नाइट्रोजन विच इज़ इन द फ्री फ्रॉम मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डजंट यूटिलाइज दिस वॉट नाइट्रोजन. अब इसका प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोसेस दिए हैं नाइट्रोजन साइकिल में. इधर हमने 3 प्रोसेस बायोजियोकेमिकल साइकिल में 3 साइकिल पढ़े थे. द फर्स्ट वॉज द कार्बन साइकिल, द सेकेंड वॉज द ऑक्सीजन साइकिल एंड द लास्ट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल. इसका नाइट्रोजन साइकिल का लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. क्या इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, ये दोनों साइकिल से क्या डिफरेंट है, क्या इसमें खूबी है जो ये दोनों साइकिल से डिफरेंट कहलाती है. द फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम किससे कहते हैं. इट इज़ द केमिकल प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज assimilated into organic compound especially by certain microorganism as a part of the nitrogen cycle. इस प्रोसेस को हम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. यहाँ पर लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, ये किसको कन्वर्ट करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है.
सो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स और फिर यही नाइट्रेट्स को बदलना इनटू नाइट्राइट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक ऑल द इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये सारी बातें हम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखते हैं, बिकॉज इट इज़ द केमिकल प्रोसेस है बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एसिमिलेट होता है इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। द नेक्स्ट इज़ द अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? इट इज़ द रिलीज ऑफ अमोनिया, रिलीजेशन ऑफ द अमोनिया गैस थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी जब कोई चीज़ मर जाती है, जो चीज़ दफन हो जाती है, उसमें से अमोनिया गैस रिलीज होती है। एंड द एक्सक्रेटरी वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑल द एक्सक्रेटरी वेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म that is released in the form of ammonia. This process is called as ammonification. The third one now we are going to learn is the nitrification. What is nitrification? Nitrification is nothing but conversion of ammonia into nitrite. Ammonia से nitrite में conversion of ammonia से nitrite में convert होना and then to nitrate. नाइट्रेट में बदलना, ये प्रोसेस को हम nitrification कहते हैं। The last one is the denitrification. What is denitrification है? Denitrification is nothing but it is the Now what is denitrification? Denitrification का मतलब क्या है? The loss or removal of nitrogen or nitrogenous compound, इसको हम denitrification कहते हैं। लॉस और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिमूव होना और नाइट्रोजन कंपाउंड को रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनिट्रिफिकेशन। यहाँ लिखा है इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। सो ये जो है, हम ये सारी बातें हमने नाइट्रोजन साइकिल में देखे थे। दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। The first one was the nitrogen fixation, the second was the ammonia, the third was the nitrification, and the last was the denitrification. So in this biogeochemical cycle, we had learned that this cycle operates continuously through the medium of biosphere, that is which is formed by lithosphere, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसमें हमने टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल्स पढ़े थे। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द gaseous cycle and the second one is the sedimentary cycle. In this biogeochemical cycle we had learned about three cycles. That the first one is the carbon, the first one was the carbon cycle, the second one was the oxygen cycle, and the last one which we had learned is the nitrogen cycle. So from here we had completed the chapter. From the previous last lecture I had taught you about energy flow in an ecosystem. इसमें हमने चार बातें देखे थे। That was the first one was the primary consumer के बारे में देखे थे। The next one was the secondary consumer. The third which we had seen was the apex or the top consumer, that was the carnivorous animals, and the last was the omnivorous, that was the mixed consumer. उसके बाद हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़े थे। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमने इसके और पढ़े थे द एनर्जी पिरामिड। इसमें ट्रॉपिक लेवल देखे थे। दैट वाज द प्रोड्यूसर्स टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, देन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, देन द लास्ट वाज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इस एनर्जी पिरामिड में हमने फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बारे में पढ़े थे। दैट वाज द प्लैंक्टॉन्स मतलब ड्रिफ्टर्स हमने देखे थे, एंड प्लैंक्टॉन्स, फाइटॉन्स मतलब प्लांट्स, ऑल द प्लांट। उसके बारे में हमने जूओ प्लैंक्टॉन से बारे में पढ़े थे। जूओ मतलब ऑल द एनिमल्स एंड प्लैंक्टॉन्स मतलब द ड्रिफ्टर्स। एंड ऑल दिस ड्रिफ्टर्स मतलब क्या पढ़े थे हमने कि अ पर्सन हु इज़ मूविंग, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट उसके बाद हमने फिशेस एंड ह्यूमंस की ओर गए थे। इसमें मैनी ऑफ द किलो कैलोरीज लिखा गया था। नेक्स्ट वी हैड लर्न अबाउट वाई सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों इतना नेसेसरी होता है, एंड वाई इट इज़ वाई दिस सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है और इसकी वजह से ही ये पूरी ज़िंदगी हमारी चलती है। इफ़ सन इज़ नॉट देयर, सो ऑल द सिस्टम have been stopped out. Why? Because from sun we get solar energy. Many of the things we get from sun's rays,
that is nowadays we find out solar water heaters, solar calculators, solar geysers. तो सारी जो है चीज़ें हमें सोलार जो सूरज की रोशनी से मिलती है, और ये नहीं इंसान के लिए बल्कि प्लांट्स के लिए भी इतना ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद हमने जो देखे थे दैट वाज वी लर्न अबाउट बायोजियो केमिकल साइकिल। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए असाइनमेंट्स देखेंगे। यर वी हैड कंप्लीटेड आवर होल चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 7, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। सो एनर्जी दैट वाज ताकत, जो हमने देखे थे इकोसिस्टम में क्यों इतनी ज़रूरी थी, और क्यों ये सारी साइकिल्स के लिए भी एनर्जी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। वी हैड लर्नड अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल, और ये सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट के ज़रिए से हमें मालूम पड़ता है कि वाई दिस साइकिल्स आर नेसेसरी टू अस, या वाई वी हैड लर्नड अबाउट ऑल दिस साइकिल्स, वाई वी हैड लर्नड अबाउट ऑक्सीजन साइकिल, carbon cycle and nitrogen cycle. The next is coming to the assignment. The first assignment is explain the following cycles in your own word with suitable diagrams. So you had to write it down all the 3 cycles. So first question here, it is given as explain the following cycle in your own word with the suitable diagram, or explain all the 3 cycle. You have to explain ये सारे 3 cycle आपको लिखनी है आपके नोटबुक में. The first one is the कार्बन साइकिल, डायग्राम के साथ आपको बनाना भी है और आपको लिखना भी है विद डेफिनेशन. द सेकेंड इज़ द ऑक्सीजन साइकिल, इसको आपको डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इसका डायग्राम भी आपको बनाना है. एंड द लास्ट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल, इसमें भी आपको डेफिनेशन, डायग्राम और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिखना है. ये ऑल द स्टेजेस, दैट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, द थर्ड इज़ द नेट्रिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज़ द डीनेट्रिफिकेशन. तो ये चारों बातें जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल में आपको लिखनी है. सो इसी वजह से यहाँ पर दिया है कि ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड. सो यू हैव टू कॉपी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ एंड ड्रॉ ऑल द डायग्राम इन ऑल द 3 cycles. The अगला क्वेश्चन इज रिटर्न हैज़ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, केयरफुली स्टडी द कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल. मैं भी इसका आंसर्स भी बोल रही हूँ, आपको लिखना है आपकी नोटबुक में. द फर्स्ट कॉलम इज़ द बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमने 3 साइकिल के बारे में पढ़े थे. द फर्स्ट वन वॉज कार्बन साइकिल, द सेकेंड वन वॉज ऑक्सीजन साइकिल एंड द लास्ट वन वॉज द नाइट्रोजन साइकिल. बायोटिक और अबायोटिक प्रोसेस में ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द फर्स्ट वन इज़ द कार्बन साइकिल, इसका आंसर रहेगा बायोटिक प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, आंसर कार्बन साइकिल में बायोटिक प्रोसेस में आपको लिखना है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. अबायोटिक प्रोसेस में इसका सामने कार्बन साइकिल का आंसर रहेगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड्स, forest and all the volcanic activities. Then and again I am repeating, burning of fossil fuels, wood, forest and volcanic activities. The second is the oxygen cycle. In this biotic process, the answer is breakdown of sugar molecules by animals and respiration. Again I am repeating, breakdown of sugar molecules by animal and respiration. इसका अबायोटिक प्रोसेस में आंसर रहेगा कंबस्शन, डीकम्पोजिशन, कोरोशन, रस्टिंग एक्सेट्रा, जो हमने ऑक्सीजन साइकिल में देखे थे. कंबस्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग. द नेक्स्ट इट इज़ रिटन एज रस्ट, डिकम्पोजिशन, किसी चीज़ का डिग्रेड होना, डिकम्पोज होना. द थर्ड इज़ द कोरोजन, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कोरोडिंग और बीइंग कोरोडेड. एंड लास्ट वन इज़ द रस्टिंग, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सेट्रा. तो ये चारों चीज़ें आपको लिखनी है. द फर्स्ट वन इज़ द कंबस्शन, डिकम्पोजिशन, कोरोजन, रस्टिंग एक्सेट्रा. किस में लिखना है आपको? अबायोटिक प्रोसेस में. द लास्ट वन इज़ द नाइट्रोजन साइकिल. इसमें बायोटिक प्रोसेस में आपको लिखना है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट्स, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ NH3 दैट इज़ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स, NITRATES, NH3 एंड नाइट्रेट्स लिखना है आपको. द लास्ट कॉलम में अबायोटिक प्रोसेस में नाइट्रोजन साइकिल में आपको लिखना है
that is volcanic eruption, industrial combustion, and gasoline engines, etc. Again, I am repeating: volcanic eruption, volcano का erupt होना, इंडस्ट्रियल कंबस्शन, इंडस्ट्री से निकलने वाली सारी गैसें, जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती है, दैट, एंड गैसोलिन engines, etc. Here we had completed the table, so you have to write down all the process, that is the biotic process and abiotic process. The first one was the carbon cycle, the second was the oxygen, and the third one is the nitrogen cycle. First question also, in that you have to write all the three cycle with explanation, definition, and diagram itself. This is your assignment for today. Here we had completed this whole chapter, that is chapter 7, that is the flow of energy in an ecosystem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.